Pray with Allah's blessings. Pakistan stands proud as a peacemaker in the Committee of Nations. I pay special tribute to Chief of Defence Forces and Chief of the Army Staff, Field Marshal Shahid Asim Munir, for his untiring efforts, spending day and night and leaving no stone unturned to bring all parties together to follow the path of peace and tranquility. ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों से इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान आज दुनिया में अमन के अलमबरदार के नाम से पहचाना जाता है। फील्ड मार्शल को खुसूसी तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवल एकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि ईरानी सदर के हालिया दौरे के बाद पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने में बैरूनी हालत मुलविस है। मार्का हक़ में पाकिस्तान नेवी का किरदार शानदार रहा। मशरक़ी हमसाये ने प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। आबनाए हुर्मुज़ में फिर कशीदगी। अमेरिका ने ईरानी हदफ पर बम बरसा दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक करते हुए कहा कि अमेरिकी फ़ौज ने ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई हमले किए। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में एक कमर्शियल जहाज़ पर हमले के जवाब में ईरान पर फ़ज़ाई हमला किया। ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और साहिली रेडार साइट्स को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब ईरान का अमेरिकी हमला रोकने का दावा। कहा हमला आवरों को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी हमले के जवाब में खत्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। ताहम सेंटकॉम की जानिब से हमले की तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई। ईरानी पासदाराना इनकलाब ने खबरदार किया कि अमरीका की जानिब से किसी भी नई हिमाकत का सख्त जवाब दिया जाएगा। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने ईरान को खबरदार कर दिया। कहा इख्तलाफात हैं तो फ़ोन उठाएं और बात करें। ईरान ने जंगबंदी माहदे पर दस्तखत किए हैं। अमेरिका ने जंगबंदी की पासदारी की। अगर ईरान को मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के तरीक़ेकार पर कोई एतराज़ है तो वो बराह रास्त राब्ता कर सकता है। ईरान ने अमेरिकी हमलों को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ट्रंप मुज़ाकरात और जंगबंदी के उसूलों के पाबंद नहीं। अमेरिकी इक़दाम पिसपाई और पशेमानी का बाइस बनेगा। इल्ज़ाम तराशी का तरीका अब काम नहीं करेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहर लरज़ उठे। मलका कोहिसार, मरी और लाहौर में ज़लज़ला। पेशावर में KP अरकान असम्बली छोड़कर बाहर चले गए। डिप्टी स्पीकर ने इजलास 5 मिनट के लिए मौखर कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मियांवाली, अटक, उकाड़ा, हसन अब्दाल, झंग और सरगोदा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 और गहराई 178 किलोमीटर थी। सिंध असम्बली में MKM रुकन ताहा अहमद खान और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के दरमियान शदीद गर्मा गर्मी। ताहा अहमद खान ने कहा कि कराची किसी के बाप का नहीं है तो सिंध और असम्बली भी किसी के बाप की जागीर नहीं। नए सूबे की बात को गद्दारी से क्यों जोड़ दिया जाता है?
क्या आइन की बात करना गद्दारी है? सिंधु दरिया का पानी टैंकरों में बेचा जा रहा है। सूबाई वजीर नासिर शाह ने MQM को बोरीबंद लाशों का ताना दिया और कहा कि कुछ अनासिर कराची को विफाक के हवाले करने की गैर आइनी बातें कर रहे हैं। नासिर शाह ने यह दावा भी किया कि मुखालिफिन को असल तकलीफ शारे भुट्टो के नाम से है। मिसाल दे दूं आपको, एक मशहूर टीवी चैनल, उसके एक रिपोर्टर ने एक स्लिप ऑफ टंग हो गया पंजाब के एक आला हुकूमती शख्सियत से, वो उस सहाफी ने सिर्फ ट्वीट कर दिया, आधे घंटे में सहाफी जो है वो गायब हो गया। और ना सिर्फ गायब हो गया, उसको PK के तहत उस पर जो है केस दाखिल हो गया। तो आखिर में उस टीवी चैनल ने माफी मांगी तो फिर उसको छोड़ा गया। ये सिंध वाहिद पहला सूबा है जिसने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल बनाया। सहाफियों को जितनी आजादी सूबा सिंध में है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे सहाफियों को इतनी आजादी। सहाफियों और मीडिया को सिंध जितनी आज़ादी कहीं भी नहीं। पंजाब में एक आला हुकूमती शख्सियत की ज़बान फिसल गई। सहाफ़ी ने क्लिप ट्विटर पर शेयर किया तो आधे घंटे में गायब कर दिया गया। पीका एक्ट का मुकदमा बनाकर गिरफ्तार किया गया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि सिंध हुकूमत पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं लेकिन जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं की जाती। लाहौर में MQM नहीं थी इसलिए तरक्की हुई। कराची में तरक्की को ब्रेक लगाया गया। कराची की सफाई पर अरबों रुपए खर्च करते हैं। सूबाई वजीर सईद गनी का दावा। असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी इस वक्त कराची की सबसे बड़ी जमात है। आज UC सतह पर PP की तंजीम है। MQM को फारूक सत्तार और हैदर अब्बास ने कन्विंस किया कि कोटा सिस्टम उर्दू बोलने वालों के हक में है। MQM ने कोटा सिस्टम को 18वीं तरमीम में तस्लीम किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।